अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS पढ़ो। आज हमारा लेक्चर 1 है किसकी 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की। और मैं जो है आपको पूरी बुक कवर करवाऊँगी सिंध टेक्स्ट बुक की। ठीक है, उसके हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल्स का मतलब होता है बुनियाद। फंडामेंटल्स का क्या मतलब होता है? बुनियाद। तो हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? कंप्यूटर की बुनियाद के बारे में। ठीक है, कि कंप्यूटर कैसे बना, कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में, कंप्यूटर क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम कंप्यूटर की बेसिक्स के बारे में इस चैप्टर में कवर कर रहे होंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो हमारे पास बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी हम देखते हैं। ये बुक की डेफिनेशन है, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन और डिवाइस दैट परफॉर्म्स प्रोसेसेस, कैलकुलेशंस एंड ऑपरेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय अ प्रोग्राम। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन है, अब आपसे कोई पूछता है कि भाई कंप्यूटर क्या होता है, अब आप इतनी बड़ी डेफिनेशन तो नहीं बोलोगे। इस सिंपल अगर हम वर्डिंग में कहें तो कंप्यूटर क्या है भाई? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है, या फिर आप और ज़्यादा सिंपल करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है भाई? एक ऐसी मशीन है जो कि क्या करती है? डेटा को प्रोसेस करती है। क्या करती है? डेटा को प्रोसेस करती है। ज़ाहिर है कंप्यूटर तो सबने देखा होगा कंप्यूटर क्या है। अब उसमें हम क्या करते हैं? अपने डेटा को प्रोसेस करवा रहे होते हैं ना। डेटा तो कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी कंप्यूटर को दे रहे हैं वो हमारा डेटा होता है। ठीक है, अब वो ये कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी मशीन है जो कि डेटा को प्रोसेस करती है। ज़ाहिर है फिर कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रही होती है, कुछ प्रोसेसेस परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, और फिर हमें जो है एक क्या करती है? एक आंसर प्रोवाइड करती है हमारे क्यूरी के मुताबिक। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। कंप्यूटर आर नाउ यूज वेस्टली इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। भाई देखो आजकल जो हम देखें ना तो कंप्यूटर हर जगह यूज़ हो रहा है। कहाँ है जो कंप्यूटर यूज़ नहीं हो रहा? कंप्यूटर आजकल ज़रूरत बन गया है लोगों की। जैसे मोबाइल क्या है? ये एक मशीन है। क्या करती है? कैलकुलेशंस परफॉर्म करती है, हमारे डेटा को प्रोसेस कर रही होती है। हम कुछ भी यूट्यूब पे लिखते हैं या हम कुछ भी अपना सर्च कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास उसका आंसर प्रोवाइड करती है। तो वो क्या कर रही है? हमारी क्यूरी के मुताबिक हमें आंसर प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अब देखें हम कौन कौन सी फील्ड्स में कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर जो है बिजनेसेस में यूज़ हो रहा है। बिजनेसेस में कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। एजुकेशन में यूज़ हो रहा है। अभी आप किस में देख रहे हैं? मोबाइल में देख रहे हैं ये वीडियो। ठीक है, तो आप एजुकेशन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या है? इसमें भी हमारे पास क्या हो रहा है? कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है। बैंकिंग्स में यूज़ हो रही है, रिसर्च में यूज़ हो रही है, एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट में कैसे यूज़ हो रहा है भाई कंप्यूटर? कुछ लोग यूट्यूब तो चलाते हैं ना। यूट्यूब क्या है भाई? ये एक एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट करते हैं। रील्स वगैरह होती हैं, इससे हम क्या हो रहे होते हैं? एंटरटेन हो रहे होते हैं। तो एंटरटेनमेंट में भी आजकल कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। हर चीज़ में कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है, तो एंटरटेनमेंट में भी जो है कंप्यूटर यूज़ होता है। अब ये तो थी हमारी बुक की डेफिनेशन। अब हम खुद भी देख लेते हैं कि भाई कंप्यूटर एक्चुअली होता क्या है। आसान लफ्ज़ों में हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। एक तो मैंने आपको बहुत आसान वाला कहा कि अगर कोई भी आपसे पूछते हैं, हम कोई भी पहली क्लास में जाते हैं, आप इनफैक्ट आप कोई फ़र्स्ट क्लास होती है आपकी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो सबसे पहला क्वेश्चन ही यही होता है कि भाई बताओ व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो सिंपल बोलना है भाई कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन जो कि क्या करती है? डेटा को प्रोसेस करती है और हमें कुछ आंसर प्रोवाइड करती है, और हमें कुछ आंसर प्रोवाइड करती है। अब इसका कहने का क्या मतलब है, इसको मैं थोड़ा अंदर डीप जाके आपको बताती हूँ कि क्या है ये। भाई देखो ये है हमारा कंप्यूटर। इसमें बेसिकली हमारे पास 4 स्टेप्स फॉलो हो रहे होते हैं। कंप्यूटर में जो है हमारे पास 4 स्टेप्स फॉलो हो रहे होते हैं। ये क्या है? हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, अब वो स्टेप्स क्या हैं? पहला है हमारा इनपुट, दूसरा है हमारा प्रोसेस, तीसरा है हमारा आउटपुट,
फोर्थ है हमारा स्टोर। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, पहले हम देखते हैं इनपुट। घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान चीज़ें बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बता रही हूँ। पहले हम देखते हैं इनपुट क्या है। भाई देखो, ये है एक यूज़र, ये चला रहा है कंप्यूटर, ये हमने बना दिया कीबोर्ड इधर, ये माउस है, ठीक है। ये यूज़र है, ये चला रहा है कंप्यूटर। इसने जो है कंप्यूटर को दिया कि भाई 2+2 क्या होता है। हमें नहीं पता कि 2+2 क्या होता है, मुझे बताओ, सही है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, ये जो इसने दिया है, यूज़र ने दिया है कंप्यूटर को, ये क्या है, ये एक इनपुट है। हम कंप्यूटर को, मैं इधर लिखती हूँ, इनपुट क्या होता है, वो चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं, सॉरी, वो चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं। अब हम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि 2+2 हमें बताओ क्या होता है। ये क्या बोला कि हमने एक क्वेश्चन पूछा, इनपुट को हम जो है क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है कि हम कंप्यूटर से सिर्फ क्वेश्चन ही पूछें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम कंप्यूटर से पूछ रहे होते हैं। जैसे अब इनपुट क्या, अब मैंने दिया कि कंप्यूटर को मैंने क्या दिया, इनपुट 2+2 बताओ भाई क्या होता है। अब ये कुछ जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ प्रोसेस करेगा, सही है ना। अब भाई कंप्यूटर है ही क्या, अब ये कैसे हमें आंसर करेगी, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रोसेस परफॉर्म कर रही होगी अपने अंदर ही अंदर, कुछ क्या करेगी, प्रोसेस करेगी, क्या करेगी, प्रोसेस करेगी और फिर हमें देगी आउटपुट। अब इनपुट जैसे मैंने आपको बताया, वो चीज़ जो हम कंप्यूटर को देते हैं, तो आउटपुट से कुछ ना कुछ समझ आ रहा होगा कि क्या आउटपुट का क्या मतलब होगा। आउटपुट का मतलब होता है वो चीज़ या वो डेटा जो कंप्यूटर हमें देता है, वो चीज़ जो कंप्यूटर हमें देता है वो आउटपुट कहलाता है, सही है। अब वो कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर ने हमें क्या दिया कि भाई 4, 2+2 कितना होता है, 4 होता है। तो ये क्या है, हमारा आउटपुट है। कंप्यूटर ने हमें क्या दिया, एक आउटपुट दिया, एक आंसर दिया, ठीक है। अब ये जो चौथा था स्टोर का, भाई इधर क्या है, हमने देखा था ना कि भाई कंप्यूटर क्या करती है, ये मेमोरी को भी स्टोर करती है ना। तो अगर आप चाहें तो इस डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, क्या स्टोर भी कर सकते हैं, और चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। कंप्यूटर भाई एक मशीन है ना, वो तो स्टोर भी कर सकती होगी, डिलीट भी कर सकती होगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई कंप्यूटर किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। अब कोई भी आपसे कोई सवाल पूछता है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि भाई कंप्यूटर क्या है। ये डेटा को कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि डेटा को प्रोसेस करती है और हमें कुछ आंसर प्रोवाइड करती है। ये एक मशीन है भाई, ठीक है। और कैसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। और फिर हमने और नीचे देख लिया कि भाई और डिटेल्स अगर हम देखें तो कंप्यूटर क्या है भाई, एक ऐसी मशीन है जो कि इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है, हमें आउटपुट देती है, और हम चाहें तो उसको स्टोर भी कर सकते हैं या तो डिलीट भी कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और व्हाट इज़ कंप्यूटर भी हम इससे कह सकते हैं। तो अगर आपसे कोई भी इस टाइप का सवाल पूछा जाए कंप्यूटर से रिलेटेड, आई होप को आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप फिर से ये वीडियो देखें, समझ आ जाएगा कि कंप्यूटर क्या है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और CS सीखो को फॉलो करें। अल्लाह हाफ़िज़।